छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी होती है? यमाता राज भान सलगा सूत्र किस किस को याद है या सिखाऊं? हम सब करके बताओ एक बार, भैया याद है? यमाता राज भान सलगा कितने होते हैं? यहां से बनते हैं आपका, ये से शुरू करेंगे, फिर मैं से, फिर तय से, फिर रे से, फिर जय से, फिर भय से, न से, ले। 8 होते हैं कुल। वही वाह, कमाल कमाल कमाल। 8 आया सारे साथियों का उत्तर। बहुत शानदार, बहुत खूब। कितने होते हैं गणों की संख्या? गणों की संख्या 8 होती है। बोलना शुरू करो। पहले अक्षर से पहला गण कौन सा होता है? यगण होता है। दूसरा कौन सा होता है? मगण होता है। मैं के बाद में क्या आएगा? स्वरों को छोड़ते चलो, मात्राओं को छोड़ते चलो, वह अक्षरों को देखो, तगड़ आ जाएगा। तगड़ के बाद में क्या आता है आपका? तगड़ के बाद में बोलो आपका भैया रगड़ आ जाएगा। रगड़ के बाद में क्या आ जाता है आपका? जगड़ आ जाता है। वहाँ से देखिए भगण आ जाएगा आपका, नगण आ जाएगा आपका, नगण, और फिर आ जाता है आपका सगण। मात्राएं गिनिए, य के बाद में 3 तक। कितने? 3 तक गिनते हैं। तो ये से शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? ता तक। यमाता। ये से शुरू करेंगे कहाँ तक जाएंगे? यमाता तक। अब मात्राएं गिनो। यह की कितनी मात्रा होगी? 1। माँ 2 मात्रा हो जाएंगी। ता की कितनी मात्रा हो जाएंगी? 2। ऐसी मात्रा लिख के दिखाओ सबकी। मगण की कितनी मात्रा हो जाएंगी? माँ से शुरू करो, मा ता रा, 2 2 2। ता से शुरू करो, ताराज, 2 2 1। रगण से शुरू करो, राजा भा, 2 1 2। और जय से शुरू करो, जबहान, 1 2 1। भा से शुरू करो आपका भानस, 2 1 1। आपका साथी न से शुरू करो, कहाँ बोलोगे? नसल, 1 1 1। और सा से बनेगा सलगा, 1 1 2, 1 1 2। ये क्या होती हैं? हमारी मात्राएं होती हैं। अब जब यहाँ मात्राओं को मैं तुमको गिनना सिखाता हूँ तो अक्सर मैं तुम्हें बताता हूँ कि जितने भी लघु स्वर हैं, ए, ई, ऊ और री, इन सब की कितनी मात्रा गिनोगे? हमेशा कहीं भी 1 गिनेंगे भैया। चंद्र बिंदु की भी अपनी मात्रा तो वैसे कोई होती नहीं, तो 1 गिन लेते हैं, उसको 1 मात्रा मानते हैं चंद्र बिंदु की। लेकिन कहीं पर मान के चलो आपका दीर्घ ही आ गया, इसकी 1 जुड़ के इसके साथ 2, इसीलिए बोलते हैं इसकी अपनी मात्रा तो होती नहीं, 1 ही मान के चलते हैं इसको। 2 हो जाए तो 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ 2 और 1, ठीक है। लेकिन जितने भी दीर्घ स्वर हैं, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, दीर्घ ए, ओ और साथ ही आपका दीर्घ ओ, इन सब की कितनी मात्राएं होती हैं? तो भैया इन सब की 2 मात्राएं होती हैं। अनुस्वार की कितनी मात्रा होती हैं? 2 होती हैं। विसर्ग की कितनी मात्रा होती हैं? 2 होती हैं। अगर कभी साथी क्या बोलेंगे, ऐसे अक्षर, ऐसे शब्द लिखो जिनमें शुरुआत में आधा अक्षर आता हो। सारे दोस्त लिखे, ऐसे अक्षर लिखे जिनमें शुरुआत में आधा आधा अक्षर आता हो। बताएंगे। बहुत बढ़िया, न्याय लिखा जैसे आपने, न्याय। तो न्याय में न की मात्रा गिनी जाएगी या नहीं गिनी जाएगी? तो शुरुआत में जो आधा है उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। लिख लेना ध्यान से। तो शुरुआत में इसकी नहीं, या की कितनी मात्राएं होंगी? देखो देसी बच्चे सुनो, जो इस साइड मात्रा चढ़ी हुई है, ऐसे ऐसे, जो इस साइड वाली हैं, लेफ्ट साइड वाली, इन सब की 1 होती है। और जो इस साइड है तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जैसे ये और ये, इन सब की 2 मात्रा होती है। समझे देसी बच्चे? और ये है तुम्हारा अपना क्या, दीर्घ, दीर्घ की 2 मात्रा, 2। और यह की कितनी होती है? क्योंकि यह के साथ क्या है? 1 हमेशा। यह के साथ भैया जी, यह के साथ एक ए जरूर होता है मेरे भाई, उस ए की है ये 1। अच्छा, जैसे ध्वज में बताना क्या मात्राएं हो जाएंगी? सारे दोस्त बोलो ध्वज में। शुरुआत में जो आधा है भैया वो गिना नहीं जाता, वह में 1 ए होगा और जय में 1 होक होगा। कोई दिक्कत इस बात में? कोई परेशानी किसी भी दोस्त को? बोलो। यहाँ न्यूज में बताना कितने हो जाएंगे? न्यूज में न तो गिना नहीं जाएगा, यह में एक बड़ा ऊ है, और बड़े ऊ की कितनी होती है? 2 मात्रा होती है। और जय में कितनी मात्रा हो जाएंगी? 1 हो जाएगी। तो दिक्कत इस बात में नहीं जी। अच्छा, अगली बात पर आते हैं। जब बीच में आधा हो, बीच में आधा, जैसे ऐसे शब्द लिखो जिनमें बीच में आधा होता हो। तो जब बीच में आधा होता है तो बाहर इस पर पड़ता है हमेशा। तो कै का बाहर रे पर पड़ेगा। रे की यूं तो 1 मात्रा है, तो कितनी हो जाएंगी? रे की मात्रा 2 हो जाएंगी, और 1 मात्रा बचेगी तय की। बीच में यदि आधा है तो उसका बाहर किस पर पड़ जाएगा? पहले पर।
आत्मा शब्द को देखिए, आत्मा शब्द को, तो आप क्या बोलोगे? ये तो पहले से ही दो हैं, बाहर पड़ के क्या तीन हो जाएंगी? दो से ज्यादा मात्राएं होती नहीं, दो से ज्यादा मात्राएं होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा आपका? दो। तय तो खत्म हो गया, दो से ज्यादा हो नहीं सकती। माँ में कितनी बचेंगी? दो। माँ में कितनी बचेंगी? दो आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भी फटाफट से। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिखें। जैसे एक साथी ने हमारे ने बड़ा अच्छा लिखा, व्याख्या। आप सब बताओ इसमें कितनी मात्रा होंगी? व्याख्या। तो देखो शुरुआत में जो है उसकी तो गिनती नहीं हो सकती। या में दो हैं, ख का बाहर भी किस पर पड़ेगा? या पर, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकती। ख भी खत्म हो गया और या बचा, दो और दो, व्याख्या हो गई। क्या बोलेंगे? व्याख्या हो गई। जैसे हम शब्द देखें साथी, आपका दिग्विजय, इसमें मात्राएं गिन के बताना। दिग्विजय में कितनी मात्राएं होंगी? मजा आएगा, फिर कभी गलती नहीं करेंगे। दिग्विजय में दे ई तो छोटी ई तो एक, लेकिन दिग आधे का बाहर किस पर पड़ेगा? दिग, यानी दे पर बाहर पड़ेगा। तो एक एक, इसकी मात्रा एक होती, वैसे तो छोटी ई है क्योंकि, और जैसे ही गे का बाहर पड़ा मात्रा कितनी होगी? दो। वी जय बचा, वी वे के साथ में छोटी ई है, इधर की तरफ ई है तो एक, जय में एक, ये में एक। तो शुरुआत में आधा और बाद का आधा समझ गए? बीच में आधा हो तो कैसे होगा? जी भैया समझ गए। अब मैं आपसे पूछ लूँ जरा तो कुछ जैसे मैं हमेशा है का नियम भी बताता हूँ, वो भी याद रख लेना। कन्हैया में कितनी मात्राएं होंगी? कन्हैया में भाई नय का भार कै पर पड़ेगा या नहीं? आप याद रख लेना, यदि भैया आधा अक्षर है के पहले है तो बाहर नहीं पड़ता है। लिख लो जो नहीं जानते। अगर आधा अक्षर है के पहले है तो कोई बाहर नहीं पड़ेगा, यानी कै ही रहेगा। अगर है की जगह कोई और अक्षर होता तो दो हो जाते हैं। है पे कितने आ गए? दो मात्राएं हो गई, और या में दो आ गई। नन्हे में मैंने सिखाया अभी पीछे भी कि नन्हे में भैया मैंने उस दिन मात्रा सिखा ना, कि है के पहले क्या बाहर पड़ेगा इसमें? बोलो इस पे बाहर पड़ेगा। आप कहेंगे भैया आपने अभी मना किया कि बाहर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि द्वित्व हो गया तो द्वित्व की वजह से हमेशा बाहर पड़ जाता है। द्वित्व की वजह से बाहर पड़ेगा। द्वित्व हो जाए, जब एक अक्षर दो हो जाए द्वित्व हो जाएगा, और द्वित्व की वजह से क्या पड़ता है? बाहर। अगर द्वित्व नहीं है, देखो द्वित्व का मतलब एक जैसे दो अक्षर नहीं है, एक जैसे दो अक्षर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मुझे इसमें जो मात्राएं गिन के बता दे, संदर्भ में बताना जरा। संदर्भ में क्या होगा? शब्द नहीं है, कोई भी शब्द गलत है, बस मात्राएं गिननी है। फिर पूछूंगा आपसे संदर्भ में। संदर्भ में तो क्या बोलेंगे? संदर्भ। तो ये क्या हो गया? इस पे बाहर पड़ेगा तो यानी दो, एक और एक। अब देखना इस पे बाहर पड़ेगा सन, सन, तो ये कितना हो गया? दो हो गया, दो हो गया। दे, और दे के बाद में आधा आएगा। ये रह कैसा होता है? मैंने सिखाया आपको, आधा होता है। जी भैया, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ। दे के बाद में आधा रह गया, दे के बाद में आधा रहे तो वो आधा किस पर वजन डालेगा? दे पर डालेगा, और बचा भय। बस ये देख लो, आधा अगले पर भार डालेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ बताओ, उज्ज्वल में क्या होगा? उज्ज्वल में जय आधा इस पर भार डालेगा या नहीं डालेगा? जय आधा इस पर भार डाल देगा, दो हो गया। ये जय तो आ गया साथ ही, बीच में किसी पर भार नहीं डालेगा, नहीं, शुरुआत हो गई उत्धन ज्वल। वे और एक आगे चलो। अब उम्मीद करेंगे आगे आ जाओ। जो मात्रिक समछंद हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और मात्रा गलत गिन के आई ना पेपर में, फिर देख लेना। सबसे छोटे नियम बताए हैं, और इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, और इससे बड़ा भी कुछ नहीं हो सकता। सारे नियम इसी में शामिल है। बताओ जी। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं किस में होती है भैया? चौपाई में होती है। चौपाई, ठीक है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक। कैसा छंद है? मात्रिक छंद में सममात्रिक है, जिसमें क्या प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे रोला में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, जरा बताएं सारे दोस्त। रोला हो गया, चौपाई हो गया, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होंगी? रोला में बताएं सारे लोग। गीतिका सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं, बाकी तो सब व्यर्थ है। पढ़ाने को तो कुछ भी पढ़ा लो फिर, लेकिन उस सब का कोई अर्थ नहीं है। वो सिखाते समय ठीक है, अंतिम समय के लिए ये। रोला भैया बहुत बढ़िया, 24 24 24। चौपाई 16 16। गीतिका 26 मात्राएं, हरि गीतिका 28 मात्राएं। ये होते हैं सममात्रिक। एक होते हैं अर्ध सममात्रिक, उसमें बताओ कि कौन कौन से होते हैं?
अर्ध सममात्रिक में कितने पढ़े हैं आपने? अर्ध सममात्रिक में आते हैं, आपका दोस्त क्या बोलेंगे, दोहा आता है, सोरठा आता है, सोरठा, बरवे आता है जी, बरवे, और भैया उल्लाला आता है, उल्लाला, उल्लाला। दोहा में कितने होंगे साथी आपका भैया? दो का धो का 13 11, विषम चरणों में 13, सम चरणों में 11। सोरठा में 11 लाख देने की बात थी, 13 लाख दे दिए, सोर उठ गया, 2 लाख फालतू दे दिए। 13 लाख देने की बात थी, 2 लाख कम दिए, 2 का धोखा दे दिया। बरवे में भैया 12 7 होते हैं, उल्लाला में 15 13, यानी पहली और तीसरी पंक्ति विषम चरणों में 13, विषम चरणों में 11, विषम चरणों में 12 और विषम चरणों में 15। फिर आते हैं आपके विषम मात्रिक। विषम मात्रिक से प्रश्न हमेशा बनना तय होता है। विषम मात्रिक में कौन कौन से होते हैं आपका? पहला होता है आपका कुंडलिया, क्या बोलेंगे, कुंडलिया, ठीक है। और एक होता है आपका कुंडलिया किस किस से बनता है? दोहा, कुंडल किसी के छीन लिए तो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास, डी और आर। दोहा की 4 पंक्तियां होती हैं और रोला की 4, तो कुल कितनी पंक्तियां होती हैं कुंडलिया में? 6 पंक्तियां होती हैं। कितनी? 6 पंक्ति। लेकिन पहचान ये कि 6 पंक्तियों में क्या मात्रा गिनोगे? नहीं जी भैया। क्या पहचान है कुंडलिया की बताओ? जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म होता है। जैसे हरि शब्द से शुरू हुआ तो 6 पंक्तियों के बाद भी कहाँ पर अंत हो जाएगा भैया? आपका हरि शब्द पर ही अंत होगा। जैसे मैं बोलूँ कनी शब्द पर शुरू हुआ तो खत्म किस पर होगा? बोले 6 पंक्ति। तो एक कुंडलिया हो गया आपका। एक छप्पे होता है, छप्पे। छप्पे किससे बन के बनता है? छप छप क्या करता? आरो का पानी। रोला प्लस उल्लाला। छप्पे किससे बनता है? रोला प्लस उल्लाला। रोला की कितनी पंक्तियां होती हैं इसमें? रोला की 4 होती हैं और उल्लाला की 2 होती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। बता दो भैया मात्राएं। बेटा अगर गलत गिनी फिर देख लेना। कहती हुई गिन दे जी, गिने। कहती हुई 1 1 2, एक छोटी मात्रा 1, बड़ी ई 2, यों 2, ऊ तय, तय की मात्रा इस पर आ गई तो 2 हो गई, बाहर पड़ गया। एक तय की तय हो गया, रा 2 हो गए, 2 2। बोलो भैया, भाई आधा तय रहा होगा इसमें, नेत्र में आधा तय और फिर रह, तो तय आधा, तो 2 से ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। जल 1 2 2 1 1 1 2, कितने हो गए भाई सब गिन दो। 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 2 14 2 16 2 18 1 19 2 21 2 23 2 25 1 26 2 28। टाइम लगाए बगैर आगे को बढ़ जाओ। हरि गीतिका। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। अब बताओ जी, इसमें कौन सा छंद है? मात्रा गिन दो। 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1। क्या होगा जी? 4 2 6 2 8 2 10, 11 2 13। देख लेना जिसको दिक्कत हो। 13 2 15 2 17 2 19 2 21 2 23 और 1 24 ही हुई है। तो 24 का कौन सा होगा इसमें? गीतिका कर दें क्या? सवैया कर दें क्या? सोरठा कर दें क्या? या दोहा कर दें भैया बताओ। अब भैया 24 तो कई तरह से हो सकती हैं, दोहा में भी हो सकती हैं, सोरठा में भी हो सकती हैं, रोला में भी हो सकती हैं। तो चुने क्या? तो क्या बोलोगे भैया? 13 और 11 विषम चरणों में अलग है और सम चरणों में अलग है। तो यानी कि ये क्या हो गया? 13 और 11 हो गई भाई। यहाँ तक कितनी होगी? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 11 12, यहाँ तक 13 हो गई मात्रा। ये 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11, तो 13 11। अब विषम चरणों में है तो किसका होगा? धोखा होगा। क्या घट रही? सोरठा कब होता? जब 11 13 होता, तभी तो होता। आगे आएंगे। जी ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करीवर बदन, करहु अनुग्रह सोई। अब सब की मात्राएं बेशक से तुम घर बैठ के गिनते रहे। छंद बता दो तुम मुझे कौन सा है। ये तुमको दे दिया सबको प्रश्न, 1 सेकंड में बोलो भाई। अब मैंने तुम्हें नन्हे कितनी बार समझाया यार। देखो नन्हे में हम ऐसा करते हैं, मात्राएं अक्सर जो हम गिनते हैं, हम कहते हैं नेह पे बाहर पड़ेगा नहीं, 1 2 यही तो लिखते हैं। हर बार यही तो लिखाता हूँ तो मैं 1 2, मैं ये कहता हूँ कि ये गलत है। ये जो बाहर आप डाल रहे हैं गलत है, क्योंकि ये द्वित्व हो गया। द्वित्व है तो ये बाहर इसका पड़ेगा तो, लेकिन यहाँ नहीं पड़ेगा क्योंकि द्वित्व नहीं है।
द्वित्व क्यों नहीं है? के अलग वर्ण है, न अलग वर्ण है, यहाँ एक जैसे वर्ण है, एक जैसे वर्ण, एक जैसे वर्ण आए तो भार पड़ेगा ना, इतनी सी बात है, इतनी सी बात पे ध्यान देना। क्या बोलेंगे भाई? जूही सुमीरत, क्या बोलो? एक 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 और दो और एक, तो क्या बन गया दोस्त भला? दो दो चार दो छः, दो आठ, दो 10 और 11 हो गया जी। 11 से कुछ पता नहीं चलता, एक दो दो एक 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 एक,